कहानी अनजाना वारिस। अर्जुन एक साधारण सा लड़का था। उसके कपड़े हमेशा सस्ते होते, जूते पुराने और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान रहती। वो शहर के एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था, जहाँ एक पुरानी चारपाई, एक अलमारी और कुछ किताबें ही उसका संसार थी। लोग उसे देखकर कहते, यार, ये तो बस गुजारे भर के लिए जी रहा है। लेकिन अर्जुन कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। उसका दिन सुबह सुबह होटल में वेटर का काम करने से शुरू होता। सफेद शर्ट और काले पैंट में, हाथ में ट्रे लिए वो ग्राहकों को खाना परोसता, उनकी बातें सुनता और बीच बीच में हल्की सी मुस्कान देता। कॉलेज जाने से पहले वो होटल से जल्दी निकलता, पर कई बार लेट हो जाता तो क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। ओ वेटर भाई, आज टिप्स ज्यादा मिली क्या? अर्जुन बस चुप रहता। कॉलेज में उसके पास महंगे मोबाइल या ब्रांडेड कपड़े नहीं थे, इसलिए लोग उसे गरीबू कहकर बुलाते। दोस्त नाम के गिनती के ही थे, लेकिन जो उसे करीब से जानते वो कहते कि अर्जुन का दिल बहुत बड़ा है। किसी को पेन चाहिए, किसी का असाइनमेंट लिखना हो या किसी को नोट्स समझाने हो, अर्जुन हमेशा मदद करता। रात को वो एक रेस्टोरेंट में बर्तन भी धोता, ताकि अपना किराया और फीस भर सके। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन अर्जुन को कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी असल पहचान उससे कितनी दूर नहीं, बल्कि बहुत करीब छुपी बैठी है। एक दिन कॉलेज में एक नया प्रोफेसर आया, राघव मेहता। वो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाते थे और साथ ही बहुत अमीर घराने से थे। उन्हें अर्जुन की मेहनत पसंद आई। एक दिन उन्होंने क्लास में कहा, कभी कभी हम खुद को बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन असल में हम जितना सोचते हैं उससे कहीं बड़े होते हैं। ये बात अर्जुन के दिल को छू गई, लेकिन उसने इसे बस एक सलाह समझकर भूलने की कोशिश की। इधर शहर में एक बड़ी खबर फैली। महेश्वर सिंह नाम के एक बड़े बिजनेसमैन का देहांत हो गया है। उनके पास अरबों की संपत्ति थी, लेकिन लोगों का कहना था कि उनका कोई सीधा वारिस नहीं है। मीडिया में संपत्ति के बंटवारे की चर्चाएं चल रही थीं। अर्जुन को इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों बाद रेस्टोरेंट में अचानक दो सूट बूट पहने लोग आए। उन्होंने मैनेजर से बात की और फिर सीधा अर्जुन के पास पहुंचे। आप अर्जुन हैं? उनमें से एक ने पूछा। जी, लेकिन आप कौन? अर्जुन हैरान था। हम महेश्वर सिंह साहब के वकील हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। अर्जुन डर गया। उसने सोचा, शायद कोई गलत फहमी है, लेकिन वकीलों ने कहा कि यह बहुत जरूरी है। कॉलेज, होटल सब छोड़कर वो उनके साथ एक बड़ी कोठी पहुंचा। इतनी बड़ी कि अंदर जाते ही उसे लगा जैसे किसी फिल्म का सेट हो। हॉल में एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे, जो वकील थे। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, ये घर तुम्हारा है। मेरा? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उन्होंने अर्जुन को एक पुराना फाइल थमाया। उसमें उसकी माँ पिता की तस्वीरें थीं। अर्जुन को देखते ही आंसू आ गए, क्योंकि बचपन में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। वकील ने बताया, महेश्वर सिंह तुम्हारे असली दादा थे। तुम्हारे पिता ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन तुम्हारे जन्म के बाद वो हमेशा दूर से तुम्हारी पढ़ाई और जिंदगी पर नजर रखते थे। बीमारी के आखिरी दिनों में उन्होंने पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी। अर्जुन को यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस लड़के को लोग कॉलेज में गरीब कहकर ताने देते थे, आज वो अरबों का मालिक था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे मालूम हुआ कि राघव सर, उसके नए प्रोफेसर, असल में उसके दादा के दोस्त थे और वही उसकी तलाश कर रहे थे। अर्जुन ने सबसे पहले उस होटल के मालिक से मुलाकात की, जहां वो काम करता था। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, आपने मुझे काम दिया, इज्जत दी, मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगा। फिर कॉलेज गया और जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, उनके सामने सीधा कहा, पैसा होने या न होने से इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि उसका दिल बड़ा होना चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने अपने दादा की संपत्ति का इस्तेमाल गरीब बच्चों की पढ़ाई और अनाथालय के लिए किया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं छोड़ा। कभी कभी होटल में जाकर बर्तन धोना, रेस्टोरेंट में खाना परोसना, ताकि उसे याद रहे कि असली अमीरी जेब में नहीं, दिल में होती है। अर्जुन की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग कहते, वो लड़का जो अमीर था लेकिन खुद को गरीब समझता था,
असल में सबसे अमीर दिल वाला निकला। कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।